कबीले के नेता, मुझे अभी खबर मिली है कि गोंग्यांग परिवार युनमैंग शहर में आ गया है। खबर पाकर चेन तियानजिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। गोंग्यांग परिवार का ये सिल्वर स्नो उल्लू बहुत तेज है। इस गति से इसे धरती पर पहुंचने में सिर्फ एक दिन लगेगा। पारिवारिक क्षेत्र, सौभाग्य से परिवार ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं और अब उन्हें बस इंतजार करना है। बस अभी तक हमें यह नहीं पता कि यह कितना शक्तिशाली है। इस बार गोंग्यांग परिवार द्वारा भेजे गए योद्धा हैं। मुझे उम्मीद है कि वे बहुत शक्तिशाली नहीं होंगे, लेकिन इस बार गोंग्यांग परिवार का उद्देश्य क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा से निपटना था और उनके द्वारा भेजे गए जनजातियों की ताकत निश्चित रूप से बहुत कमजोर नहीं होगी। कुछ चिंतन के बाद चेन तियानजिंग अपने कबीले के लोगों को युद्ध के लिए तैयार कर सका। आधे दिन बाद गोंग्यांग जुनहाओ और अन्य लोग परिवार के बुजुर्गों के साथ फिर से मिल गए। जब उन्होंने परिवार की बड़ी सेना को आते देखा तो जगह की रखवाली के लिए जिम्मेदार कबीले के बुजुर्गों ने राहत की सांस ली और तुरंत खबर दी। इस जगह ये जानने के बाद कि यह व्यक्ति अभी भी परिवार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में है, गोंग्यांग जुनहाओ, वह स्पष्ट था और उसने तुरंत कई कबीले के बुजुर्गों और यिनिक्सू शियाओं को दोनों पक्षों की ओर भेजा। उसी समय वो कबीले के बुजुर्गों के साथ अन्य स्थानों पर भी शामिल हो गया। घेरा बनाने के निर्देश, आगे बढ़ना। योनगान शहर की घेराबंदी की ओर। परिवार जब अपना दायरा छोटा करेगा तो उन्हें इस व्यक्ति के निशान जरूर मिलेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास क्यूई नियंत्रण क्षेत्र का 5वां स्तर है तो वह बच नहीं पाएगा। इस अवधि के दौरान परिवार के अंतर्गत विभिन्न संबद्ध परिवारों ने भी सिल्वर स्नो उल्लू को देखा। उनके सिर के ऊपर गोंग्यांग परिवार की जांच का सामना करते हुए विभिन्न जनजातियों ने जो पहले ही खबर जान ली थी, उन्होंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल चुपचाप किनारे से देख सकते थे, यहाँ तक कि कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सके। शब्द, भले ही परिवार जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की खोज की जाए, हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि वे गोंग्यांग परिवार का ध्यान आकर्षित न करें। हालांकि उनकी चिंताएं स्पष्ट रूप से अनावश्यक थीं। गोंग्यांग परिवार के सदस्यों की नज़र में, जिसे एक खजाना माना जाता था, छोटा परिवार बस साधारण था और यहाँ तक कि नहीं कर सकता था। मंच पर उल्लेख किया जाए, गोंग्यांग परिवार के जांचकर्ताओं के चले जाने के बाद प्रत्येक छोटे परिवार ने राहत की सांस ली। इस समय प्रत्येक परिवार सामूहिक दफन को देख रहा था। पहाड़ को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाया। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि इस घटना का परिवार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक दिन बाद गोंग्यांग परिवार, जो सावधानीपूर्वक दुश्मन के ठिकाने की खोज कर रहा था, योनगान शहर पहुंचा। अपने सिर के ऊपर सिल्वर स्नो उल्लू का सामना करते हुए शहर में हर कोई घर में छिपा हुआ था, बाहर जाने से डर रहा था। मूल रूप से जीवंत सड़कें खाली थीं और निष्प्राण। हवा में गोंग्यांग जुनहाओ ने नीचे देखा। नीचे का दृश्य, हालांकि वह वायु नियंत्रण क्षेत्र के 4थे स्तर पर योद्धा नहीं था, लेकिन वह शहर के लोगों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और वह शहर से निकलने वाले डर को भी सूंघ सकता था। इस बात पर गोंग्यांग जुनहाओ हल्के से मुस्कुराए। परिवार की ताकत ऐसी ही होनी चाहिए। कुछ ही देर बाद आसमान से कुछ आदिवासी आए। रिपोर्ट करना, प्रमुख, शहर की सावधानीपूर्वक तलाशी ली गई है और दुश्मन का कोई निशान नहीं मिला है। हालांकि परिवार के कुलदेवता की जांच करने के बाद शहर में दुश्मन का कोई निशान नहीं मिला है। उस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई आभा। कबीले के नेता, हमने चारों तरफ जांच कर ली है और इस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला है। अब यांगशुओ के बुजुर्गों ने कबीले को पश्चिम की रक्षा करने के लिए नेतृत्व किया है, यांगले कबीले के बुजुर्गों ने पूर्व की रक्षा की है और जुन्यू कबीले के बुजुर्गों ने दक्षिण की रक्षा की है। अब केवल एक ही जगह बची है जिसकी जांच नहीं की गई है। अपने कबीले से रिपोर्ट सुनने के बाद गोंग्यांग जुनहाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया और आगे देखा। ये स्थान हरे पेड़ों से घिरा हुआ है जो सूरज की रोशनी को रोकते हैं तथा यह उजाड़ लेकिन जीवंतता से भरा हुआ दिखता है। सामूहिक दफन पर्वत, चेन परिवार।
गोनग्यांग जुनहाओ धीमी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। ऐसा लगता है कि यह कबीला मेरे गोनग्यांग परिवार के खिलाफ है। देखते हैं इस कबीले में कितनी ताकत है। ऐसा कहने के बाद गोनग्यांग जुनहाओ ने छोटे चेन परिवार को दिल पर नहीं लिया। आखिरकार परिवार ने भी इस कबीले की जांच की है। हालांकि इसमें कुछ ताकत है, लेकिन यह निस्संदेह अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर आंक रहा है। परिवार की तुलना में क्षमताएं, इसकी तो बात ही छोड़िए। परिवार दूरस्थता क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा की खेती करने के लिए संसाधनों के व्यय को छोड़ दें। यह ऐसा काम नहीं है जो कोई छोटा परिवार या साधारण मध्यम आकार का परिवार कर सके। उसे लगा कि कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के पास शायद छिपने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वह चेन परिवार में छिप गया। लेकिन इसका परिवार से कोई लेना देना नहीं था। चाहे दुश्मन चेन परिवार हो या ना हो, इस समय के बाद चेन परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चलो मास ब्यूरियल माउंटेन पर चलें। गोनग्यांग जुनहाओ के आदेश का पालन करते हुए सिल्वर स्नो उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाए और टीम आगे बढ़ गई। कबीले के नेता गोनग्यांग जुनहाओ ने तुरंत सामूहिक दफन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। ठीक उसी समय जब गोनग्यांग परिवार के सदस्य परिवार के क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद गोनग्यांग जुनहाओ ने अचानक देखा कि उसके हाथों में सींग हल्के से चमक रहे थे। यह उस टोटेम की सच्ची भावना थी जो उसे मिली थी। इस बार परिवार के कुलदेवता से निर्देश मांगने से बचें। उस समय का दृश्य एक चेतावनी थी। टोटेम द्वारा दिया गया, लेकिन इस तरह की स्थिति दुर्लभ है। ये केवल तब होता है जब परिवार के टोटेम को लगता है कि स्थिति ज्यादा खतरनाक है। याद दिला दूंगा, परिवार को भी कई सालों से ऐसा महसूस नहीं हुआ। इससे गोनग्यांग जुनहाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसी समय उसे अधिक से अधिक यकीन हो गया कि उसके गोनग्यांग पर हमला करने वाले दुश्मन परिवार के लोग मास ब्यूरियल माउंटेन में छिपे हुए थे। कबीले के नेता रुको, लेकिन परिवार के मार्च करने के कुछ ही देर बाद गोनग्यांग जुनवेई के शब्द अचानक उनके कानों में पड़े। गोनग्यांग जुनहाओ शायद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते अन्य कबीले के बुजुर्गों की तरह, लेकिन गोनग्यांग जुनवेई परिवार में एकमात्र योद्धा है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य के दायरे में है, और उसके शब्द कबीले के नेता पर भी इसका एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। गोनग्यांग जुनहाओ ने तुरंत परिवार के झगड़े को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। बगल में गोनग्यांग जुनवेई ने बस अपना हाथ हिलाया और नीचे की ओर ऊपर की ओर शाखा का एक हिस्सा टूट गया और ऊपर की ओर तैरने लगा। गोनग्यांग जुनहाओ भी थोड़ा भ्रमित दिखे। जब उसने ये देखा तो उसे समझ नहीं आया कि गोनग्यांग जुनवेई के इस कदम का क्या मतलब है। शाखाओं को महसूस करने के बाद गोनग्यांग जुनवेई ने धीरे से कहा, कबीले के नेता, इस शाखा और इसके आसपास के क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के निशान हैं। ये सुनकर गोनग्यांग जुनहाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। गोनग्यांग परिवार के कुलपति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति नहीं हो सकती। मनुष्यों द्वारा हेरफेर किया जाता है, लेकिन एक योद्धा के बीच एकता के दायरे को तोड़ने के बाद स्वर्ग और मनुष्य के पास जो शक्ति है, वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग अपने उपयोग के लिए कर सकता है। ये भी एक तरीका है। 5वें और चौथे स्तर के बीच का अंतर वायु नियंत्रण क्षेत्र। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जो प्रत्येक योद्धा उधार ले सकता है वह अलग अलग है। दूसरी ओर यदि क्यूई नियंत्रण के चौथे स्तर पर एक योद्धा यदि रिलम 5वें स्तर तक पहुंचना चाहता है, तो उसे वहां पहुंचने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का कुछ भाग उपयोग करना होगा। ये ज्ञान कम से कम उच्च वर्ग के परिवारों को ही ज्ञात है, और अक्सर सफलता प्राप्त करते समय योद्धाओं द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार ली जाती है। बाद में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति बन जाएगी जो स्वर्ग और पृथ्वी की एकता के क्षेत्र में योद्धा होगी। मनुष्य अधिकतम सीमा तक उधार ले सकता है और एक ही समय में सबसे मजबूत प्रभाव डालते हैं। यदि आप स्वर्ग से अधिक शक्ति उधार लेना चाहते हैं और पृथ्वी पर आप केवल एकाग्रता क्षेत्र तक ही पहुंच सकते हैं,
लेकिन एकाग्रता क्षेत्र में योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेने की जहमत नहीं उठाते। चूंकि यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के निशान हैं, इसका मतलब है कि क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा ने कार्रवाई की है। इससे गोंग्यांग जुन्हाओ खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, क्या यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उस व्यक्ति के समान हो सकती है जिसने परिवार के बुजुर्ग पर हमला करके उसे मार डाला। ये सुनकर गोंग्यांग जुनवेई ने अपना सिर हिलाया। इसी अंतर के कारण मैंने आपको याद दिलाया, यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति है, पानी की, लेकिन जिस दुश्मन की तलाश परिवार कर रहा है वह स्वर्ग और पृथ्वी की उधार ली गई शक्ति नहीं है। जब गोंग्यांग जुन्हाओ ने ये सुना तो उसके चेहरे पर भी गंभीरता की झलक दिखी। गोंग्यांग जुनवेई ने जो कहा उसे सुनकर ये जनसमूह दफन पर्वत में वास्तव में स्वर्ग और मनुष्य की एकता की ताकत वाले दो योद्धा थे। इससे गोंग्यांग जुन्हाओ का भी चिड़चिड़ापन कम हो गया और साथ ही उसे थोड़ा संदेह भी हुआ। उसके दिल में क्या परिवार ने गलत नजरिया अपनाया? चेन परिवार इतना छिपा कैसे रह सकता है? हालांकि इस बार परिवार पूरी तैयारी के साथ आया था। भले ही चेन परिवार की ताकत वाकई छिपी हुई हो, लेकिन परिवार कभी हार नहीं मानेगा। गोंग्यांग जुन्हाओ ने कुछ देर विचार करने के बाद धीरे से पूछा, इस व्यक्ति की ताकत आपकी ताकत से कैसी है? क्या आपको विश्वास है कि आप उसे हरा सकते हैं? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गोंग्यांग जुनवेल भी स्वर्ग और मनुष्य के बीच एकता के दायरे को तोड़ते समय पानी की लय पर निर्भर करता है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पानी की शक्ति पर भरोसा कर सकता है। कबीले के नेता की पूछताछ का सामना करते हुए गोंग्यांग जुनवेई ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और एक पल में एक साधारण पानी की गेंद उसके हाथ में संघनित हो गई। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद गोंग्यांग जुनवेई ने धीरे से सिर हिलाया। कबीले के नेता, चिंता मत करो, मेरी ताकत इस व्यक्ति से बेहतर है। अच्छा, ये सुनकर गोंग्यांग जुन्हाओ ने धीरे से सिर हिलाया। इस बार परिवार ने कबीले के ज्यादातर लोगों को इकट्ठा कर लिया। सेनाएं, उनमें न केवल गोंग्यांग जुनवेई थे, बल्कि वे सद्भाव के क्षेत्र में योद्धा भी थे। मनुष्य और प्रकृति, लेकिन वायु नियंत्रण के चौथे स्तर पर 3 कबीले के बुजुर्ग भी। कई लोगों के संयुक्त प्रयास दुश्मन का सामना करने के लिए सीमा पार करने के लिए पर्याप्त हैं। भले ही वे जीत न सकें, लेकिन वे जल्दी से हारेंगे नहीं। इसके अलावा उसके हाथ में टोटम ट्रू स्पिरिट है और उसके पीछे कई कबीले के सदस्य हैं। साथ ही सिल्वर स्नो उल्लू भी है जिसका परिवार कमजोर नहीं है। भले ही चेन परिवार कमजोर नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि परिवार हार जाएगा। हालांकि अभी अभी के अवलोकन ने गोंग्यांग जुन्हाओ को अपने व्यवहार में थोड़ा अधिक सतर्क महसूस कराया। आंखें, उनके गोंग्यांग परिवार का वर्तमान स्तर तक विकास व्यर्थ नहीं है। कुछ विचार करने के बाद गोंग्यांग जुन्हाओ ने भी सुरक्षित तरीके से कार्य करने का निर्णय लिया और तुरंत आदेश दिया, कबीले के सदस्यों को धीरे चलने के लिए कहो और यांगशुओ कबीले के बुजुर्गों को जल्दी आने के लिए कहो। हाँ, कुलपति। लेकिन भले ही उनकी गति धीमी हो गई हो, गोंग्यांग जुन्हाओ और अन्य लोग तेजी से सामूहिक दफन पर्वत के पास पहुंच गए। आगे की ओर थोड़ी सी लहरदार पहाड़ियों को देखकर गोंग्यांग जुन्हाओ ने जल्दी से अपना हाथ उठाकर सभी को रुकने का संकेत दिया, क्योंकि गोंग्यांग जुन्हाओ और अन्य लोगों के सामने कई आकृतियां खड़ी थीं। उन्हें रोकने के लिए पहले से ही हवा में उठ खड़े हुए थे। रास्ता रोकने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि चेन परिवार के क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धा थे, जिनका नेतृत्व चेन तियानजिंग कर रहा था, लेकिन चेन किंगहे और अन्य लोग उनमें शामिल नहीं थे। ये देखने के बाद कि चेन परिवार के पास कई क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धा थे, गोंग्यांग जुन्हाओ की आंखों में भी आश्चर्य का भाव था, क्योंकि ये उससे बहुत अलग था जो परिवार ने पहले देखा था। की जांच की पारिवारिक खुफिया जानकारी के अनुसार चेन परिवार के पास अब अधिकतम 2 या 3 क्यूई कंट्रोल क्षेत्र योद्धा होने चाहिए और अब उनकी संख्या 2 या 3 गुना अधिक है। लेकिन चेन परिवार के क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धाओं की विशिष्ट ताकत को महसूस करने के बाद गोंग्यांग जुन्हाओ को लगा कि वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। वह जो देख सकता था उसके कारण
सर्वोच्च क्षेत्र वाला व्यक्ति सिर्फ एक वैगान क्षेत्र योद्धा था। ऐसी मनस्थिति के साथ वह परिवार में एक साधारण बुजुर्ग मात्र हैं। इससे गोंगयांग जुन्हाओ की चिंता भी गायब हो गई। शायद स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जिसे उसने अभी देखा था वह चेन का काम नहीं था। परिवार। हालांकि परिवार द्वारा कार्रवाई करने से पहले इसका परीक्षण करना अच्छा होगा। अगर चेन परिवार समझदार है तो परिवार फिलहाल परेशानी पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। परिवार को अपराधी को खोजने के लिए इंतजार करने में देर नहीं हुई है जिसने कबीले पर हमला किया और उसे मार डाला। ज्येष्ठ। ये सोचकर गोंगयांग जुन्हाओ अपने आप को रोक नहीं सका, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर शांति और एक श्रेष्ठ परिवार के अहंकार का भाव था, और साथ ही उसने अपने बगल में खड़े कबीले के बुजुर्ग को देखा। कबीले के नेता के इरादे को भांपते हुए बगल में खड़ा कबीले का बुजुर्ग तुरंत खड़ा हो गया। चेन तियानजिंग को देखा जो सामने लोगों से घिरा हुआ था, और हल्के से कहा, आप चेन परिवार के मुखिया होंगे, है न? हम आज यहाँ हैं। मेरा मानना है कि चेन परिवार के मुखिया को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस व्यक्ति की पूछताछ का सामना करते हुए चेन तियानजिंग ने भी अपने हाथ थोड़े झुकाए। गोंगयांग परिवार दूर दूर तक प्रसिद्ध है। हमारे कबीले ने निश्चित रूप से इसके बारे में सुना है। कुलीन लोग हमसे मिलने के लिए जल्दबाजी में आए थे। हमारा कबीला भी खुश है। हालांकि मैं वास्तव में कुलीनों के आने का कारण नहीं जानता। कृपया विस्तार से बताएं। ये सुनकर गोंगयांग परिवार के बुजुर्ग जो बोल रहे थे वे थोड़ा सा भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि ये देखकर कि कबीले के नेता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वे केवल धीरे से गुनगुनाए और फिर समझाया। कुछ दिन पहले इस परिवार पर हमला हुआ था। अब समय आ गया है हत्यारे को पकड़ने का। हमारे कबीले ने पूरी तरह से खोजबीन की और आखिरकार तुम्हारे कबीले के सामूहिक दफन पहाड़ को बंद कर दिया। चेन के मुखिया। परिवार, अगर इस मामले का आपके कबीले से कोई लेना देना नहीं है तो कृपया हमारे कबीले को ध्यान से फिर से इसकी खोज करने दें। जो सियान बुजुर्ग बोल रहा था वह शांत दिख रहा था, जैसे कबीले की तलाशी लेना एक सामान्य बात हो। और यह सच भी है। छोटे परिवार तो दूर, मध्यम आकार के परिवार भी उनके गोंगयांग परिवार की प्रतिष्ठा के तहत ये कहने की हिम्मत नहीं करते। शब्द और यहाँ तक कि रास्ता दिखाने के लिए पहल भी करनी होगी। यदि ये तथ्य न होता कि मुखिया ने खुलकर नहीं बोला और कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने चेन परिवार के मुखिया को समझाने की जहमत नहीं उठाई होती, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। गोंगयांग परिवार। हालांकि इन शब्दों ने चेन परिवार में सभी को ठंडा कर दिया। चेन किंगचेंग और अन्य लोगों ने उसे गुस्से से देखा, पहले से ही एक परिवार के लिए तैयारी कर रहे थे। युद्ध। इस समय चेन तियानजिंग भी धीरे से बोला, परिवार का क्षेत्र ही परिवार का चेहरा होता है। राइस हमारे परिवार की बिना किसी अनुमति के तलाशी लेना चाहते हैं। सबूत। यह मामला वास्तव में अनुचित है। यद्यपि वह एक मौके की उम्मीद कर रहा था, चेन तियानजिंग ने चेन किंगहे और अन्य लोगों से कहा कि वे फिलहाल वहां न आएं, ताकि देख सके कि क्या वे इससे बच सकते हैं। लेकिन चेन किंगहे के अलावा परिवार के पास कई अन्य रहस्य भी हैं, जैसे ड्रैगन ब्लड फ्रूट, टोंगग्यू पर्वत से लाया गया पेड़ धन्य भूमि है, और कई धन्य भूमि संसाधन जो परिवार ने छिपाए हैं। गोदाम। इन चीजों की खोज के बाद गोंगयांग परिवार भी, यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आप अन्य लोगों की शक्ति को भी उजागर कर सकते हैं। पवित्र वृक्ष। चूंकि इस मामले का अंतिम परिणाम ऐसा ही है, इसलिए यह बेहतर होगा कि शुरू से ही इसे मना कर दिया जाए, अन्यथा परिवार के भीतर युद्ध परिवार के लिए हानिकारक होगा। जहां तक ये समझाने की बात है कि वो व्यक्ति परिवार के क्षेत्र में नहीं है, तो ये भी व्यर्थ है। परिवार का चेहरा इतना भी नहीं है कि शीर्ष परिवार गोंगयांग परिवार को कुछ शब्दों से पीछे हटने पर मजबूर कर दे। और तो और, चूंकि वो व्यक्ति ऐसा करने का साहस करता है, इसलिए उसे पूरी तरह से यकीन होना चाहिए कि गोंगयांग परिवार उसके ठिकाने की खोज नहीं कर पाएगा। ये कहा जा सकता है कि परिवार की जमीन ही निशाना है। गोंगयांग परिवार को इसकी जांच करनी चाहिए।
जैसे ही चेन तियानजिंग ने ये कहा, गोंगयांग परिवार के कई बुजुर्गों को थोड़ा ठंडा लग रहा था। गोंगयांग परिवार को अपनी खोज में कभी किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके गोंगयांग परिवार को जो चाहिए था वह था। कहा सबूत था। गोंगयांग जुन्हाओं ने भी भौहें सिकोड़ी और फिर गहरी आवाज में पूछा, तो महमहिम हमारे कबीले की जांच से इनकार करने के लिए तैयार हैं? शब्दों के नीचे सिल्वर स्नो उल्लू की पीठ पर गोंगयांग परिवार के सदस्यों के चेहरे पहले से ही थे। ठंड और एक दर्जन परिवार के बुजुर्गों की शक्तिशाली आभा भी उनकी ओर बढ़ी, मानो चेन तियानजिंग ने इनकार कर दिया तो वह मौके पर ही मर जाएगा। ऐसी मजबूत शक्ति के तहत चेन तियानजिंग की आंखें दृढ़ थीं। ये सही है। अगर चीफ गोंगयांग को डर नहीं है तो वह आकर व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच कर सकते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, चेन तियानक्वान और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों का खून उबलने लगा और उनके शरीर में अंतहीन धड़कनें लग रही थीं। ताकत। चेन तियानयू के शरीर में गैंग क्यूई बगल में इस समय भी पूरे शरीर के चारों ओर तैर रहा था। क्यूई नियंत्रण के माध्यम से तोड़ने के बाद रीलम ने कहा, उसने लंबे समय से इस स्थिति का सामना नहीं किया था। अब जब परिवार इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा था तो उसे बहुत बुरा लगा। अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वी के बावजूद इसने न केवल उसे पीछे हटने से रोका, बल्कि उसे उत्साहित भी किया और एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में उसकी भूमिका को और मजबूत किया। उसके हृदय में अवर्णनीय भावना उत्पन्न हुई। परिवार की सुरक्षा ही उसका लक्ष्य है। अगले ही पल सभी ने चेन तियानयू के शरीर में अलग अलग रंगों के 3 फूल देखे और फिर धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गए। जब रोशनी तेज हुई तो रेशम के 3 धागे एक साथ गिरे। झरना। गोंगयांग परिवार जैसे युकी क्षेत्र के उच्च स्तरीय योद्धाओं के दबाव में चेन तियानयू ने वास्तव में इस समय शीर्ष पर 3 फूलों की सभा की स्थिति में प्रवेश किया। इस दृश्य ने चेन परिवार को खुश कर दिया, लेकिन इसने गोंगयांग परिवार के कई बुजुर्गों को बुरा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक प्रकाश कण की हिम्मत कैसे हुई सूर्य और चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा करने की? जैसे ही ये शब्द निकले, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया। गोंगयांग परिवार जो शीर्ष पर 3 फूलों की सभा में भी था, ने तुरंत हमला कर दिया और शक्तिशाली गंग क्यू भी चेन तियानयू की ओर गया, जिसे अभी अभी 3 फूलों के क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था, उसे एक ही झटके में मार डालना चाहता था। चेन परिवार के इनकार ने पहले ही परिवार को शर्मिंदा कर दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से तोड़ने की हिम्मत की, जो कि बस था। गोंगयांग परिवार को गंभीरता से नहीं लेना। एक मजबूत संकट को भांपते हुए चेन तियानयू लड़ने से नहीं डरता था। अपने हाथ में लेडी शैटरिंग की उपस्थिति के साथ वह जल्दी इससे लड़ता है। व्यक्ति। हालांकि वह अभी अभी 3 फूलों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, चेन तियानयू पहले से ही इस क्षेत्र को समझ चुका था। इसके अलावा 7 भावनाओं द्वारा अवशोषित भावनात्मक शक्ति के साथ और 6 पूर्ण तलवारें, वो वर्तमान लड़ाई में नुकसान में नहीं था। इसके अलावा इस बार भावनात्मक शक्ति साधारण योद्धाओं द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। उनमें से अधिकांश आए थे गोंगयांग परिवार के बुजुर्गों से, जिसने 7 भावनाओं और 6 निरपेक्ष तलवारों की शक्ति को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। युद्ध में यह ऊपरी हाथ भी था। कुलपति। एक कबीले का बुजुर्ग बोला, और कई अन्य कबीले के बुजुर्गों ने भी कबीले के नेता से पूछा कि क्या कार्रवाई का आदेश दिया जाए। उपस्थित कबीले के बुजुर्गों की निगाहों का सामना करते हुए गोंगयांग जुन्हाओं ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और बड़े पैमाने पर हमले का आदेश देने में जल्दबाजी नहीं की। वह वास्तव में नहीं जानता था कि छोटा चेन परिवार कैसा था। अपने गोंगयांग परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? शायद चेन परिवार भी परिवार के बुजुर्गों पर हमले में शामिल था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने से पहले यांगशुओं से कई बुजुर्गों के आने का इंतजार करना बेहतर होगा। वर्तमान में गोंगयांग जुन्हाओं ने पहले से ही अपने सामने चेन परिवार को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना है, जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। हालांकि ये देखकर कि परिवार के बुजुर्गों ने कार्रवाई की थी,
उन्हें चेन परिवार के योद्धाओं द्वारा स्पष्ट रूप से पराजित किया गया था, जो अभी अभी टूट कर आए थे। 3 फूलों वाले राज्य में गोंगयांग जुन्हाओ के चेहरे पर थोड़ी अधिक नाराजगी थी और तुरंत एक और खड़े 2 बुजुर्गों पर नजर डाली। कुलपति का इरादा प्राप्त करने के बाद 3 फूल क्षेत्र में 2 और बुजुर्ग युद्ध के मैदान में शामिल हो गए। उनमें से एक ने चेन तियानयू पर हमला किया, जिससे 2-1 की स्थिति बन गई, और दूसरे ने चेन परिवार के मुखिया चेन तियानजिंग पर हमला किया। भले ही यह सिर्फ परिवार की परीक्षा थी, लेकिन यह नहीं था कुछ ऐसा जिसका एक साधारण परिवार विरोध कर सकता है। गोंगयांग जुन्हाओ को विश्वास नहीं था कि इस स्थिति में चेन परिवार कुछ वास्तविक ताकत नहीं दिखाएगा और उसे ये देखने देगा कि चेन परिवार का तुरुप का पत्ता क्या था। गोंगयांग परिवार के बूढ़े व्यक्ति के हमले का सामना करते हुए चेन तियानजिंग शांत था और तैयार था। अधिक शक्तिशाली ताकत के लिए लड़ो। आखिरकार 2 क्षेत्रों का अंतर था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था या यहाँ तक कि मारा भी जा सकता था। वह एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं हो सकता था। चेन तियानक्वान और अन्य लोगों का भी यही विचार था। 1 या 2 लोगों का मिलान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर 3 या 4 लोग एक साथ आ जाएं, तो वे एक साथ आ जाएंगे। कुछ समय के लिए उलझने में सक्षम हो। हालांकि इस समय नीचे की ओर एक आकृति तेज थी, जो तीर की तरह ऊपर की ओर हमला कर रही थी और इस व्यक्ति के हमले को पहले ही रोक रही थी। हमला करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेन किंगहे था, जो गुप्त रूप से लड़ाई देख रहा था। अब जून की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इसलिए उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। चेन किंगयो और चेन किंग्युन साथ में दिखाई दिए। चेन किंगहे। जब गोंगयांग जुन्हाओ ने देखा कि चेन परिवार के पास 3 और युकी क्षेत्र के योद्धा हैं और उनमें से एक सानहुआ जुडिंग क्षेत्र में भी था, तो उसका चेहरा उदासीन था। चूंकि चेन परिवार को समान रूप से एक माना जाता था, प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करते समय उनके सामने का दृश्य कुछ इस प्रकार था। आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि जब गोंगयांग जुन्हाओ चेन किंगहे की बेहद युवा उपस्थिति को देखकर वह अभी भी काफी हैरान था। आखिरकार परिवार में जो योद्धा इस स्तर तक पहुंचे थे, वे इतने युवा नहीं थे। युवा कुलपति बड़े यांगशुओ आ गए हैं। इस समय गोंगयांग जुन्हाओ, जिसने गोंगयांग जुन्व की चेतावनी सुनी थी, दूर तक देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी नज़र में एक आकृति इस ओर सरपट दौड़ती हुई आ रही थी। इस पर गोंगयांग जुन्हाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। यांग ले और जुन्यू, 2 बुजुर्गों के आने के बाद अगर चेन परिवार ने अभी भी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई, तो परिवार को विनम्र होने की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही गोंगयांगशुओ घटनास्थल पर पहुंचे और फिर सिर हिलाकर सलाम किया। कुलपति, हमें पूर्व में दुश्मन का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन क्या हमने उन्हें यहाँ पाया है? ये कहने के बाद गोंगयांगशुओ ने युद्ध की स्थिति के आसपास लेकिन नियंत्रित क्यूई क्षेत्र के 5वें स्तर में किसी को भी नोटिस नहीं किया। बुजुर्गों का स्पष्टीकरण सुनने के बाद गोंगयांगशुओ को तुरंत कारण समझ में आ गया और उसने तुरंत स्थिति पर गौर किया। युद्धस्थल। चेन तियानजिंग और अन्य लोगों ने गोंगयांग को देखा। यांगशुओ आए और उनके चेहरे थोड़े अधिक गंभीर थे। नियंत्रण क्यूई रीम के 4थे स्तर की ताकत पहले से ही परिवार से बहुत आगे निकल गई है, और ऐसा लगता है कि यह गोंगयांग परिवार द्वारा दिखाई गई पूरी ताकत नहीं है। वह व्यक्ति जो गोंगयांग जुन्हाओ के साथ खड़ा है और उसने कभी कोई कदम नहीं उठाया। इस व्यक्ति की सांस छिपी हुई है और मुश्किल से दिखाई देती है। ये स्पष्ट रूप से एक योद्धा है। नियंत्रण क्यूई दायरे के 5वें स्तर की ताकत। हालांकि यह अज्ञात है कि यह व्यक्ति क्यों है। ये देखते हुए ये केवल समय की बात है कि यह व्यक्ति कोई कदम उठाएगा। एक बार जब यह व्यक्ति कोई कदम उठाता है, तो परिवार के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी, जिससे चेन तियानजिन का दिल नीचे तक डूब गया। वर्तमान परिवार अभी भी ऐसे असली राक्षस से बहुत दूर है। आज की लड़ाई में यह अनुमान लगाया जाता है कि परिवार के लिए बचना मुश्किल होगा। गोंगयांगशुओ ने चारों ओर नजर घुमाई। वह थोड़ा हैरान था।
टोंगक्यू पर्वत की पिछली यात्रा को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दफन पर्वत का चेन परिवार इस पैमाने पर विकसित हो गया होगा कि यहाँ तक कि 3 फूलों के शीर्ष क्षेत्र में 2 योद्धा भी थे। हालांकि जब गोंग्यांग यांगशुओ ने चेन किंगहे को परिवार के बुजुर्गों के साथ लड़ते देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चेहरा अचानक से जम गया और फिर उसने जल्दी से कहा, कबीले के नेता, ये व्यक्ति टोंगग्यू पर्वत की धन्य भूमि पर गया था, लेकिन वह बाहर नहीं आया। युकी क्षेत्र के चौथे स्तर का योद्धा, वह जो कुछ भी देखता है उसे मूल रूप से याद रहता है। अगर वह सिर्फ एक नज़र भी डालता है तो भी वह सब कुछ याद रख सकता है। इस व्यक्ति की उपस्थिति और वे 2 लोग भी। उसी समय गोंग्यांग यांगशुओ ने भी जल्दी ही चेन किंग्यो और चेन किंग्युन की खोज की, जो माना जाता है कि वे धन्य भूमि में मर जाएंगे, लेकिन सुरक्षित रूप से बाहर आ गए। इससे उन्हें और भी अधिक विश्वास हो गया और उन्होंने तुरंत जोड़ा गया। गोंग्यांग यांगशुओ की बात सुनकर गोंग्यांग जुनहाओ ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब उसने इस समय फिर से चेन किंगहे को देखा तो गोंग्यांग जुनहाओ का दिल पहले से ही धड़क रहा था, अत्यधिक क्रोध से भरा हुआ। उस धन्य भूमि का आनंद लिया जाना चाहिए था, केवल परिवार द्वारा, और धन्य भूमि के सभी संसाधन परिवार के होने चाहिए थे, बजाय इसके कि अब न केवल धन्य भूमि के संसाधनों में 1/3 की कटौती की जाए, बल्कि उन्हें अन्य 2 के साथ समान रूप से साझा करना होगा। सियांस, ये क्षति परिवार में 2 क्यूई नियंत्रण करने वाले बुजुर्गों की मृत्यु से भी अधिक गंभीर है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति ने इस दायरे को तोड़ दिया है। इतनी कम उम्र में क्यूई नियंत्रण का 3रा स्तर। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन परिवार, जो मूल रूप से साधारण, इतने सारे क्यूई नियंत्रण योद्धाओं को जन्म दे सकता है। ये सब परिवार का हिस्सा होना चाहिए। ये परिवार का है। गोंग्यांग जुनहाओ, जो समझ गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह फटने वाला था। इस समय उसने देखा, चेन तियानजिंग और अन्य लोगों पर उसकी आंखों में गुस्सा था। धत तेरी की, तुम घृणित चोरों का झुंड, बेशर्म बोरज। गोंग्यांग जुनहाओ ने इस बार परिवार के उद्देश्य को भी भूलकर शाप दिया। इस समय गोंग्यांग यांगले भी तेजी से युद्ध के मैदान में पहुंचे। यद्यपि अभी भी नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर का एक कबीला बुजुर्ग था, जिसने जब तक वह नहीं पहुंचा, गोंग्यांग जुनहाओ अब खुद को रोक नहीं सका और अपने पीछे खड़े कबीले के सदस्यों से चिल्लाया कि एक पल में हत्या के नारे से आकाश हिल गया और उसके पीछे कई कबीले के सदस्यों ने अब संकोच नहीं किया और चेन तियानजिंग और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। नेता गोंग्यांग यांगशुओ और गोंग्यांग यांगले थे, जो चौथे वंश के 2 कबीले के बुजुर्ग थे। नियंत्रण क्यूई क्षेत्र का स्तर। इसके अलावा उनके पीछे नियंत्रक क्यूई क्षेत्र के 10 से अधिक योद्धा थे, जिनमें बाहरी गिरोह क्षेत्र के कुछ योद्धा भी शामिल थे। इसके अलावा परिवार में अभी भी 20 से अधिक बच्चे थे। चांदी के बर्फ के उल्लू जो नियंत्रण क्यूई दायरे में पहुंच गए थे, और देर से ज़ियानटियन दायरे और महान उपलब्धि दायरे के कई कबीले के सदस्य भी थे। इस तरह की शानदार लाइनअप ताकत में भयानक थी। दूसरी ओर चेन परिवार केवल अब 8 या 9 लोग हैं और 2 परिवारों के योद्धाओं के क्षेत्र अतुलनीय हैं। यदि चेन परिवार के पास कोई अन्य साधन नहीं है तो ये लड़ाई होगी, अंत में करारी हार होगी। लेकिन इसी समय दर्जनों पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिक अचानक आसमान में दिखाई दिए। दोनों प्रमुख व्यक्ति प्रभावशाली थे और वे गोंग्यांग यांगशुओ और अन्य के बराबर थे। ये 2 लोग चेन किंग्यू और चेन चांगमिंग थे, जो लंबे समय से अंडरवर्ल्ड में इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन पहले चेन चांगमिंग ने भी सूर्य परिवार की कई आत्माओं की मदद से सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की और चेन किंग्यू के समान क्षेत्र में पहुंच गया, जिससे परिवार की ताकत में भी काफी वृद्धि हुई। दोनों की प्रभावशाली गति को महसूस करते हुए आगे चल रहे गोंग्यांग यांगशुओ और गोंग्यांग यांगले खुद को रोक नहीं सके। स्तब्ध। भले ही चेन परिवार ने गुप्त रूप से तोंगक्यू पर्वत की धन्य भूमि के संसाधनों को चुरा लिया हो,
क्या कुछ ही वर्षों में युकी रीम के चौथे स्तर के 2 योद्धाओं को विकसित करना संभव होगा, है ना? ये बात कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। खासकर जब दोनों ने पाया कि उनके बगल में 20 से अधिक बख्तरबंद सैनिक भी हवा में उड़ सकते हैं और उनके पास नियंत्रित क्यूई क्षेत्र की ताकत है, तो उनके दिलों में जो सदमा लगा वह शब्दों से परे था। तुलनात्मक रूप से भी इस बार परिवार द्वारा भेजे गए नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के योद्धा नुकसान में थे। हालांकि उनका गोंग्यांग परिवार एक श्रेष्ठ परिवार है जो कई वर्षों से विकसित हो रहा है, लेकिन इस समय दोनों परिवार पहले ही एक दूसरे से युद्ध में भिड़ चुके हैं। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद दोनों ने फिर भी चेन किंग्यू और सामने खड़े अन्य लोगों से मिलने में संकोच नहीं किया। दोनों पक्षों में तुरंत लड़ाई हो गई और मैदान में क्यूई आपस में उलझ गई और गड़बड़ हो गई। पीछे 20 से अधिक बख्तरबंद सैनिकों को देखकर जो अचानक उसके सामने आ गए, गोंग्यांग जुन्हाओ भी दंग रह गया। उसके मन में एक संकेत था, उसकी आंखों में अविश्वास था। इस समय उन्हें और अधिक विश्वास हो गया कि चेन परिवार ही उनके परिवार का दुश्मन है। धन्य भूमि की पिछली घटना और परिवार के बुजुर्गों पर सभी हमले इसी परिवार द्वारा किए गए थे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि चेन परिवार की ताकत इतनी मजबूत थी कि ये उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। लड़ाई के समय उसने सोचा भी नहीं था कि वह जीत जाएगा, कि इस बार परिवार जीत सकता है। लेकिन जो बात उसे और भी हैरान कर रही थी वह ये थी कि चेन परिवार की ताकत, वे परिवार को परिवार के दरवाजे तक लड़ने कैसे दे सकते थे, और चेन परिवार के छिपने का उद्देश्य क्या था। अब क्या ऐसा हो सकता है कि वे उसके गोंग्यांग परिवार को नष्ट करने की गुप्त योजना बना रहे थे? इस समय गोंग्यांग जुन्हाओ गहराई से सोचने से खुद को रोक नहीं सका। इसके बारे में सोचने के बाद गोंग्यांग जुन्हाओ नहीं कर सका। मदद करने वाले को अपने दिल में भाग्यशाली महसूस हुआ। सौभाग्य से परिवार ने पहले से ही चेन परिवार की ताकत की खोज की, अन्यथा परिवार बाद में खतरे में पड़ सकता था। हालांकि अब चेन परिवार को नष्ट करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम परिवार ने एक छिपे हुए खतरे को खत्म कर दिया है। सोचते सोचते मैदान में लड़ाई और भी तीव्र हो गई। कई बख्तरबंद सैनिकों की कार्रवाइयों के कारण गोंग्यांग परिवार इस समय थोड़ा नुकसान में है। उनके द्वारा लाए गए सभी बुजुर्गों को एक के खिलाफ 2 से लड़ना होगा। भले ही परिवार के बुजुर्ग वे शक्तिशाली हैं, वे लाभ नहीं उठा सकते। हालांकि परिवार के पास अभी भी 20 से अधिक रजत सिक्के हैं। बर्फ के उल्लू, लड़ाई की स्थिति अराजक है। परिवार के चांदी के बर्फ के उल्लू काफी बड़े हैं, इसलिए इस समय मदद करना मुश्किल है। जहां तक इस बार लाए गए जनजात क्षेत्र के स्वामी का सवाल है, वे केवल बैठ सकते हैं। चांदी बर्फ उल्लू के पीछे और कबीले की मदद। समय समय पर वे अपने आसपास के सदस्यों से संपर्क करते हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति तय करने में भूमिका निभाना उनके लिए मुश्किल होता है। वास्तव में वे कई मामलों में कार्रवाई भी नहीं कर पाते। कुलपति बगल में गोंग्यांग जुनवेई, जो लड़ाई देख रहा था, अंततः बोलने से खुद को रोक नहीं सका। अब क्यूई क्षेत्र के नियंत्रण में परिवार के उच्च स्तरीय योद्धा सभी चेन परिवार के लोगों द्वारा उलझे हुए हैं। केवल अगर वह कार्रवाई करता है तो लड़ाई जल्दी से हल हो सकती है। इसके 2 कारण हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। कार्रवाई एक है चेन परिवार के स्वर्ग और मनुष्य एकता क्षेत्र में योद्धाओं से रक्षा करना, और दूसरा है परिवार के कुलपति गोंग्यांग जुन्हाओ की रक्षा करना। हालांकि परिवार फिलहाल तनाव में है। अगर वह कोई कदम नहीं उठाता है तो परिवार की मौजूदा दुर्दशा को बचाना मुश्किल हो सकता है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। शांत हुए गोंग्यांग जुन्हाओ ने अपने सामने युद्ध की स्थिति को देखा और गोंग्यांग जुनवेई को कार्रवाई करने से रोक दिया। उसके विचार गोंग्यांग जैसे ही थे। जुनवेल का वह वास्तव में चिंतित था कि चेन परिवार का तियानारेन्हेई क्षेत्र के योद्धा बाहर नहीं आए। इसके अलावा अगर चेन परिवार के पास 1 से अधिक तियानारेन्हेई क्षेत्र के योद्धा होते तो परिवार की स्थिति और भी खराब होती। इस समय उसे यह अफसोस भी हो रहा था कि वह ऐसा नहीं कर पाया। परिवार की सारी ताकत बाहर लाने के लिए आखिरकार उनके गोंग्यांग परिवार की ताकत यहीं तक सीमित नहीं थी।
कुल पितामह, ये बख्तरबंद योद्धा साधारण योद्धा नहीं लगते। अपने सामने चल रहे युद्ध को देखते हुए गोंग्यांग जुनवेई को इन बख्तरबंद योद्धाओं में कुछ अलग बात नजर आई। ये सुनकर गोंग्यांग जुन्हों ने भी जल्दी से उसने अपनी आंखें खोली और कवच के नीचे कुछ भी नहीं पाया। इसके अलावा घायल होने के बाद इन कवचधारी योद्धाओं की ताकत कम हो गई थी। एक श्रेष्ठ परिवार के मुखिया के रूप में गोंग्यांग जुन्हाओं ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह शायद चेन परिवार का कोई असाधारण साधन था। इस स्थिति को देखते ही गोंग्यांग जुन्हाओं के चेहरे पर एक पुरानी खुशी उभर आई। अगर ऐसा है तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार आए बुजुर्गों में ये भी हैं। 3 फूल सभा शीर्ष क्षेत्र में कई बुजुर्ग हैं और बाहरी गिरोह क्षेत्र में कई बुजुर्ग हैं। इसके अलावा कबीले के पास बहुत सारे संसाधन हैं और प्रत्येक बुजुर्ग के पास रक्त और क्यूई को बहाल करने के लिए बहुत सारे अमृत हैं। लंबी लड़ाई के बाद परिवार निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। कबीले के नेता, मैं यहाँ हूँ। इसी समय दूर से एक जोरदार आवाज आई। गोंग्यांग जुन्हाओं ने अपना सिर घुमाया और देखा। गोंग्यांग जुन्हो अपने परिवार के कई बुजुर्गों के साथ युद्ध के मैदान की ओर भाग रहा है। ये सुनकर गोंग्यांग जुन्हाओ मुस्कुरा उठे। इस मामले में परिवार को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जबकि परिवार के उच्च स्तरीय योद्धा आ चुके हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता कि चेन परिवार का तियानर इन्हें दायरे का योद्धा दिखाई नहीं देगा। चेन तियानजिंग, जो लड़ रहा था, ने गोंग्यांग के एक अन्य वुकी चाओयुआन क्षेत्र के योद्धा को देखा। परिवार और उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। वर्तमान में परिवार ने मूल रूप से अपने सभी पत्ते खेल दिए हैं, लेकिन यह अभी भी गोंग्यांग के सामने कोई मुकाबला नहीं है। परिवार, एक बार जब यह व्यक्ति अपने दायरे के साथ युद्ध के मैदान में शामिल हो जाता है तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। उस समय परिवार वास्तविक खतरे में होगा, लेकिन अब बचना निश्चित रूप से असंभव है। परिवार यहाँ है और आसपास कई चांदी के बर्फ उल्लू देख रहे हैं। युद्ध की स्थिति ऐसी दिशा में विकसित हो रही है जो परिवार के लिए प्रतिकूल है। बैंग बैंग बैंग। थोड़ी देर सोचने के बाद चेन तियानजिंग ने इस लड़ाई के अंतिम क्षण की शुरुआत करने का बीड़ा उठाया। चारों अंग खुले हुए हैं, मानो उसे लगा कि उसकी ताकत काफी नहीं है। चेन तियानजिंग के हाथ में जल्द ही एक और हरा टिड्डा का पत्ता आ गया। जब टिड्डी का पत्ता उसके हाथ में कुचला गया तो टिड्डी के कवच की एक चमकती हुई हरी परत ने तुरंत उसके पूरे शरीर को, यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर भी ढक लिया। जब सोफोरा जापोनिका प्रकट हुई तो चेन तियानजिंग ने पाया कि उसकी आभा में वृद्धि हुई थी। हवा से ही स्तर आया और सोफोरा जापोनिका से जीवन शक्ति की एक सतत धारा भी आई, जिसने त्वचा के उस घाव को ठीक कर दिया जो उसे अभी अभी लगा था। सोफोरा द्वारा लाए गए आशीर्वाद को महसूस करने के बाद जापोनिका कवच, चेन तियानजिंग का चेहरा थोड़ा खुश था। ये पता चला कि यह कल पवित्र पेड़ द्वारा दी गई सुरक्षा थी, जिसने वास्तव में उन्हें वही सोफोरा जापोनिका पहनने की अनुमति दी थी। अन्य मृतक जनजातियों के समान कवच और उनके ताकत बहुत बढ़ गई। हालांकि रंग थोड़ा हरा है, लेकिन ये परिवार के पवित्र पेड़ की जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चेन किंगचेंग और अन्य जो अभी भी उनका समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने जल्दी ही बदलाव देखा। कबीले के नेता में, खासकर जब सभी ने चमकीले हरे कवच को देखा तो उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। कल पवित्र वृक्ष द्वारा दिए गए टिड्डे के पत्तों के बारे में सोचने के बाद सभी ने उन्हें बाहर निकाला और टुकड़ों में कुचल दिया। कुछ ही समय बाद चेन किंगचेंग और अन्य लोग हरे कवच से घिरे हुए थे। उनकी गति बहुत बढ़ गई। कुछ लोगों ने 5 जांग आरोहण तकनीक का इस्तेमाल किया। उनके शरीर में गिरोह की ऊर्जा तुरंत बढ़ गई, जिससे उनके सामने के दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा। जब गोंग्यांग जुन्यो को देखा जो लगभग युद्ध के मैदान में शामिल होने के लिए चेन किंगचेन को ज्यादा परवाह नहीं थी, उसने तुरंत अपने सामने दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया और गोंग्यांग जुन्यो की ओर दौड़ पड़ा। उम्मीद थी कि वह उसे रोक लेगा। लड़ाई का मैदान। आखिरकार ये व्यक्ति क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक योद्धा है। अगर कोई उसे नहीं रोकता है
तो परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसे चुपचाप बैठकर यह सब होते हुए नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक अन्य लोगों का प्रश्न है, इस समय उनके पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं था और वो उन्हें अन्य जनजातियों के लोगों के लिए ही छोड़ सकता था। हालांकि मेरा मानना है कि सोफोरा कवच के आशीर्वाद से युक्त कुछ लोग ही इसका विरोध करने के लिए पर्याप्त होंगे। गोनग्यांग जुन्यो, जो युद्ध के मैदान की ओर भाग रहा था, ने शीघ्र ही उस व्यक्ति को उसे रोकने के लिए उड़ते हुए देखा। यह एहसास होने के बाद कि चेन किंगचेन के पास केवल आंतरिक गिरोह क्षेत्र की ताकत थी। गोनग्यांग जुन्यो खुद को रोक नहीं सका और एक ठंडी सिसकारी छोड़ दी। एक कीड़ा एक पेड़ को हिला देता है और आप अपनी क्षमताओं को अधिक नहीं आंकते। जब वे बात कर रहे थे तो वे दोनों पहले से ही एक दूसरे का सामना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गोनग्यांग जुन्यो ने अपनी हथेली से वार किया, शक्तिशाली गंग क्यू एक पल में कुचल गया, सीधे चेन किंगचेन को उड़ने से रोकने के लिए आगे बढ़ा 10 मीटर से अधिक दूर, और इसके साथ ही नवगठित गंग क्यूई को भी कुचल दिया गया, जिससे चेन किंगचेन को भी 10 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया गया, जो उसे उड़ने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर पर लगा हुआ संघनित सोफोरा जापोनिका कवच भी टूट गया। हालांकि सोफोरा जैपोनिका टूट गया था, लेकिन चेन किंगचेन को अभी हथेली से चोट नहीं लगी थी। लेकिन इससे चेन किंगचेन को झटका लगा। हालांकि वह जानता था कि वह इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अपने कई बोनस के साथ वह इस व्यक्ति को रोक भी नहीं सकता था। हथेली क्षेत्रों के बीच का अंतर अब नहीं था विदेशी वस्तुओं के समान, मानो उसने चेन किंगचेन के दिल में झटका महसूस किया। गोनग्यांग जुन्यो बस हल्के से मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि आपको ये भ्रम कहाँ से मिला कि आप मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक साधारण परिवार के 5 क्यूई चाओयुआन क्षेत्र के रूप में मत सोचो। आपका कवच इसे एक बार तो रोक सकता है, लेकिन दूसरी बार क्या होगा? लड़के, मौत भुगतो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गोनग्यांग जुन बिजली की तरह चिंतित हो गया और उसने चेन किंगचेन को फिर से मारना शुरू कर दिया। ऐसी खतरनाक स्थिति से परिवार के बाकी सदस्य चिल्ला उठे, लेकिन वह अभी भी एक भयंकर लड़ाई में फंसा हुआ था और बच नहीं सकता था। इसके अलावा गोनग्यांग जुन्यो की गति के साथ अन्य कबीले के सदस्यों के पास उसे रोकने का समय नहीं था और वे केवल चेन किंगचेन को असहाय होकर देख सकते थे। शव उसकी हथेली के नीचे गिर गया। फक फक करना। उस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक सभी के कानों से एक ठंडी खर्राटें निकली, मानो उसे आभास हो गया हो कि कोई दुर्घटना घटने वाली है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कुछ होने वाला था, गोनग्यांग जुन्यो ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी और उसकी हथेली में मौजूद गंगगी जाने के लिए तैयार थी। ऐसा लग रहा था कि उसने चेन किंगचेन का अंत देख लिया है, जो उसकी हथेली के नीचे था। फटा हुआ। लेकिन इस समय रक्त लाल रंग की एक चमक अचानक उसकी आंखों के सामने से गुजरी, और लाल रंग एक पल में खून की बहती नदी में बदल गया, जिसने चेन किंगचेन के सामने का रास्ता रोक दिया। जैसे जैसे रक्त की नदी बह रही थी, गोनग्यांग जुन्यो ने एक रहस्यमय संकट को उभरता हुआ भी देखा। इससे गोनग्यांग जुन्यो ने तुरंत हाथ थपथपाया और पीछे हट गया। जब गोनग्यांग जुन्यो पीछे हटा, तो कई रक्त लाल तीर भी हवा में गिर गए और फिर से रक्त नदी में विलीन हो गए। जुन्यो ने अभी जो गोली मारी थी वह भी खून से लथपथ हो गई थी। नदी, कोई आभा उजागर नहीं है। आप तेजी से दौड़ सकते हैं। खून की नदी से एक बुरी कर्कश आवाज आई। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर चेन किंगचेन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। मुंह लौड़, हम्फ बच्चे, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैंने तुम्हारे कबीले के साथ एक सौदा किया है। पवित्र वृक्ष, जिसे आपके कबीले द्वारा पहले दिए गए रक्त के प्रतिदान के रूप में माना जा सकता है। चेन किंगचेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि म्यू लाओ क्या कर रहा है, कहा, और उसका चेहरा अभी भी खुश था। जहां तक मुलाओ द्वारा बताए गए खून की बात है, तो वह संभवतः सन परिवार के सदस्यों का खून था। मैंने मुलाओ को पहले ही कहते सुना था कि जब तक पर्याप्त रक्त और समय है, मुलाओ एक निश्चित ताकत हासिल कर सकता है। ठीक है, बच्चे, हैरान मत हो।
ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। मैं भी उसे हरा नहीं पाऊंगा और इसके लिए उसे अभी भी तुम्हारे शरीर की जरूरत है। आराम करना। म्यू लाओ के शब्द जल्द ही उसके कानों में गूंजने लगे और चेन किंगचेंग ने भी ये शब्द सुने। जैसे ही उसका मन शांत हुआ, उसके शरीर के सामने बह रही खून की नदी तेजी से चेन किंगचेंग के शरीर में बहने लगी। कुछ ही देर बाद खून से सने कवच की एक जोड़ी ने चेन किंगचेन के शरीर को ढाक लिया। जब खूनी कवच दिखाई दिया, चेन किंगचेन का अपना क्षेत्र तेजी से बढ़ा। वैगांग 3 फूल शीर्ष पर इकट्ठा होते हैं और 5 क्यूई युआन की ओर बढ़ते हैं। पलक झपकते ही चेन किंगचेन क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया है। 5 क्यूई का क्षेत्र जो मूल में परिवर्तित होता है। ताकत के तेज विकास ने चेन किंगचेन को अपनी ताकत का एहसास भी कराया। हालांकि चेन किंगचेन अपने दिल में अच्छी तरह से जानता था कि यह ताकत उसकी अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि म्यू लाओ द्वारा प्राप्त की गई थी। सुनो बेटा, तुम्हें ये लड़ाई जीतनी होगी, लेकिन हारना नहीं चाहिए। मेरा नाम बदनाम मत करो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। चेन किंगचेन, जो अपने कान में शिक्षाओं को सुन रहा था, ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब उसने गोंगयांग जुन्यो की थोड़ी क्रूर मुस्कान देखी। बांग्ला। सिर्फ एक हथेली से चेन किंगचेन को फिर से कई मीटर दूर फेंक दिया गया। हालांकि गोंगयांग जुन्यो, जिसने लक्ष्य को मारा, एक झटके में वो खुश महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि जिस हथेली को उसने अभी अभी बाहर निकाला था, वह अजीब खून की नदी द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया था और इससे चेन किंगचेन को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वह, जो क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, विश्वास नहीं कर सका कि उसके सामने वाला लड़का जो एक हाथ से मार सकता था, वह हो सकता है पलक झपकते ही उसके बराबर हो जाना। आपको ये जानना होगा कि उसका राज्य 100 साल से भी ज्यादा की मेहनत से हासिल किया गया था। हथेली से चोट लगने के बाद चेन किंगचेन भी बहुत अधिक सतर्क हो गया और इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। हालांकि वह 3 पार करने से परिचित नहीं था। म्यू लाओ के व्यक्तिगत मार्गदर्शन, साथ ही उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और पिछले व्यावहारिक अनुभव के साथ चेन किंगचेन एक ही बार में प्रमुख क्षेत्रों में अग्रणी बन गए। अधिक से अधिक उपयोगी होते गए और धीरे धीरे नुकसान से बराबरी की स्थिति तक पहुंचे।